नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। तमिलनाडु के दिग्गज भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें नए गवर्नर बनाए गए। वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस महाराष्ट्र के नए गवर्नर होंगे। उनकी विदाई समारोह की तैयारी की जा रही है। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के गवर्नरों को इधर से उधर किया। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर का इस्तीफा भी प्रेसिडेंट ने मंजूर कर लिया। राजधानी रांची में आज एक कबाड़ दुकान जलकर राख हो गई। इतनी भयानक आग लगी कि वहां कुछ भी नहीं बचा। कबाड़ में ज्यादा पुराने टायर और गाड़ियां थी। धधकती आग ने अगल बगल की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग का विकराल रूप देख इलाके के लोगों में डर भय समा गया। यह कबाड़ी दुकान नामकुम थाना क्षेत्र में है। मौके पर 3 दमकल पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। कितने का नुकसान हुआ, इसका आंकलन अभी नहीं किया जा सका। दुकान के मालिक का नाम मिराज बताया गया। झारखंड दौरे पर आए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार झारखंड ने ठाना है मिलकर बीजेपी को भगाना है। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर यह इल्जाम लगाया था कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की साजिश रच रही है। देवघर में हुई मुठभेड़ में 2 सरकारी बॉडीगार्ड के शहीद हो जाने के बाद हरकत में आई पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 गुंडों को अपनी कस्टडी में लिया है। गुंडों ने कई राज उगले हैं। गुंडों के टारगेट में गृह स्वामी मछली विक्रेता सुधाकर झा थे। उन्हें भी गोलियां लगी हैं। मामले में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज सुबह देवघर सदर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। दोनों शहीद साहेबगंज के रहने वाले थे। जाँच में ये बातें सामने आई कि पुरानी अदावत के चलते यह कांड हुआ। बीते साल 17 अक्टूबर से रहस्यमय ढंग से गायब राजा साहब अब जिंदा नहीं है। अगवा करने के बाद उन्हें सूमू जंगल में ले जाकर मार दिया गया। वहीं उनकी डेड बॉडी और बाइक को जला दिया गया। कोयला कारोबारी राजा साहब को मौत के घाट उतारने का राज आज खुला। राज्य के रूरल एसपी मोहम्मद नौशाद आलम ने आज इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि राजा साहब की हत्या के पीछे छुपा राज तब खुला जब टीपीसी के एरिया कमांडर सुकेश कुमार पकड़ा गया। वह राज्य के बूढ़मू इलाके से धरा गया। खूंटी में लूटमार करने में माहिर एक गिरोह के 3 सदस्यों को धरा गया है। बीते 30 जनवरी को हथियारबंद 3 अपराधियों ने एसआईएस के कर्मचारी को डराकर उनसे 1,69,490 रुपए लूट लिए थे। यह कर्मचारी सरकारी शराब दुकान का पैसा बैंक में जमा कराने जा रहा था। लूट की वारदात खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के कटहर टोली के पास हुई। वहीं बीते 17 फरवरी को खूंटी के रेवा के पास एक शख्स की बाइक लूट ली गई थी। इन दोनों कांड के सरगना अभिराम लोहरा को धर लिया गया। उसके साथ नाबालिग 2 बदमाश भी धरे गए। इन तीनों की निशानदेही पर लूट की बाइक और कांड में इस्तेमाल बाइक जब्त कर ली गई। वहीं लूट के रकम में से 4650 रुपए बरामद किए गए। इस बात का खुलासा आज खूंटी के एसडीपीओ अमित कुमार ने किया है। राजधानी रांची के बेड़ो में मारे गए मनीष उराव के हत्यारे को धर लिया गया। गिरफ्तार रंजीत उराव और अमित उराव ने पुलिस के सामने कई राज उगले। मनीष की हत्या के पीछे छुपे सारे राजों को खोला गया। मिली जानकारी पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार रंजीत और अमित बेड़ो के ही रहने वाले हैं। मारे गए मनीष के भाई प्रेम प्रकाश उराव ने बीते 4 फरवरी को बेड़ो थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीएम मोदी ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे कई राज्यों को फायदा होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जब ऐसी आधुनिक सड़कें, रेलवे स्टेशन, मेट्रो और हवाई अड्डे बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। इस साल बजट में 10 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे गए हैं। ये 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।